हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर टिश्यू। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या ऐसा। तो हमें पता है कि हमने पिछले चैप्टर में सेल्स के बारे में लिया था, तो इस चैप्टर में सेल्स का आगे का प्रोसेस है। शुरू करते हैं। तो वी नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हमें पता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, सेल्स है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। In unicellular organisms, a single cell performs all the functions. For example, amoeba. यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, जैसे कि अमीबा। और वो सेल जो है वो अपना ही फंक्शन, वो हर एक फंक्शन को वही सेल परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बल्कि यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, उनके पास अपने अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा टिश्यूज। चैप्टर के नेम पर आ जाते हैं हम। तो सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ क्लस्टर। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये बहुत सारे सेल्स है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है हमारा टिश्यू। अब किताबी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो किताबी डेफिनेशन से भी पढ़ लेंगे। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें सिमिलर शेप सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, वर्क करते हैं अलग अलग फंक्शंस को और क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये मैं रीड कर लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। What is tissue? A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular functions forms a tissue. What is the utility of tissue in multicellular organisms? They provide defined structure, they provide mechanical strength, they facilitate division of labor. अब आ जाते हैं हम टॉपिक प्लांट टिश्यूज पे। प्लांट टिश्यूज की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस इन प्लांट्स आर प्लांट टिश्यूज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर growth in the plants occur only in certain specific regions. This is due to dividing tissues located at the points. अब ये क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो ग्रोथ है प्लांट में वो स्पेसिफिक रीजन्स में होती है, और वो कौन कराता है, वो डिवाइडिंग टिश्यूज कराते हैं, जो कि प्लांट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। अब वो डिवाइडिंग टिश्यूज होते क्या है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। These dividing tissues are also called meristematic tissues. अब meristematic tissues जब अपनी डिवाइडिंग की एबिलिटी को लूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि प्लांट टिश्यूज जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज में। तो हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज इन विच द सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये लेंथ और ग्रोथ कराता है, डिवाइड करता है, इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शेप होता है स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगन और रेक्टेंगल। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका जो सेल्यूलोज वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, उसमें वैक्यूल्स बहुत ही या तो कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अब साइटोप्लाज्म उसका बहुत ज़्यादा डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी उसकी बहुत ज़्यादा डेंस होती है। अब बात करते हैं अकरेंस की। तो दे आर ग्रोथ टिश्यूज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स। वो ग्रोथ टिश्यूज के नाम से जाने जाते हैं और वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही करते हैं, वो प्लांट में ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं। अब वो अकरेंस के बेसिस पे, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर होता है, सिचुएटेड एट दी प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टम ग्रोइंग टिप्स पे होता है, जैसे कि स्टेम्स और रूट्स पे। और वो क्या करता है, वो प्राइमरी ग्रोथ करता है, मतलब हाइट को इंक्रीज करता है वो प्लांट की। अब जो हमारा लेटरल मेरिस्टम है वो कहाँ पर होता है, वो बीनीथ ऑफ द बार्क पे पाया जाता है, मतलब इन द वस्कुलर डिकोट रूट्स एंड स्टेम्स में।
मतलब वो उसका गिर्थ बढ़ाता है, उसका डायमीटर को जो है वो बढ़ाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है, इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द लीव्स में मतलब वो प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, वो लीव्स की लेंथ ऑफ ऑर्गन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन है एपिकल और लेटरल की। अब परमानेंट टिश्यूज पर आ जाता है। परमानेंट टिश्यूज क्या कहता है हमारा, कि जब एक टिश्यू कंप्लीटली ग्रोन हो जाता है और उसके लॉस्ट कर देता है वो एबिलिटी टू डिवाइड, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दिस परमानेंट शेप, साइज एंड लोकेशन इज अटेंडेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो परमानेंट साइज और फंक्शन जो होता है, शेप जो होता है, वो एक डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से आता है। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और फिर होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। द टिश्यूज दैट आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। जो टिश्यू स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर होते हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब इसका पहला टाइप है पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है हमारा, वो नेचर में कैसा होता है, वो नेचर में लिविंग सेल होता है, वो दे आर लिविंग सेल्स। वो राउंडेड और आइसोड्रामेटिक होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसमें बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस। और जो कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कौन है, पैरेन्काइमा है। अब they are generally loosely arranged, thus they have large space between them. The cell wall is thin. उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। अब अकरेंस कहाँ कहाँ पे होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज सच एज स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। वो कहाँ कहाँ पे होता है प्लांट बॉडी में, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है और लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। अब वो सॉफ्ट पार्ट्स में होता है प्लांट के, जैसे आप देखो लीफ, स्टेम्स और रूट्स क्या है, वो सॉफ्ट पार्ट्स हैं। अब फंक्शन क्या होता है इसका, वो क्या करता है, जनरली फूड को स्टोर करता है, और वो क्या करता है, पैकेजिंग टिश्यू होता है, उसे हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। वो फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यू, वो दूसरे टिश्यूज के अंदर का जो स्पेस है वो भी क्या करता है, फिल कर लेता है। ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को थ्रू दी सेल्स एंड और सेल वॉल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। मतलब वो अपना मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है अलग अलग पार्ट्स में, और वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है प्लांट्स के। It maintains the shape and the firmness of the plants due to its turgid cells. समझ आया, मतलब वो क्या करता है, फ्रिमनेस, हार्डनेस लाता है, वो थोड़ी ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह वो लाता है, प्रेजेंट करता है प्लांट के अंदर। अब कॉलेनकाइमा, द सेकेंड टाइप of simple permanent tissue. Collenchyma tissues are also consist living cells. इसमें भी living cells होते हैं। Intercellular space generally absent होता है, जैसे parenchyma में था। The cells are elongated in shape. ये elongated होते हैं shape में। ये इसका डायग्राम है। They often contain 4 chloroplasts. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में फिलअप्स में आ जाता है। कॉलेनकाइमा में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो आप लिखना है 4। अब अकरेंस क्या कहाँ पर होती है, सेल्स आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइटोक्लोडोन स्टेम एंड petiole. The cells also occur in the midribs of dicot leaves. ठीक है, फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी को। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट एक्चुअल ब्रेकिंग इट। मतलब वो स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी लाता है, वो बेंडिंग करवा देता है बहुत वेरियस पार्ट्स की, मतलब वो टूटने नहीं देता है उसे। When cells of Collenchyma contain some chloroplasts, they manufacture sugar and starch. अब आप ये सेकंड पॉइंट से आप एक चीज समझ सकते हो, लाइक जैसे ये पेड़ है, यहाँ पर ये पेड़ है और हवा से ये बेंड हो गया है, तो ये टूट फिर भी नहीं रहा है, फिर भी ये यहाँ से ब्रेक नहीं हो रहा है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके
टूट जाता है, ये यहाँ से टूट गया। वो क्यों होता है, क्यों नहीं हो रहा है इस वाले केस में, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉलन कायमा प्रेजेंट है। और वरना क्या होता कि वो फटाफट से टूट जाता अगर उसमें कॉलन कायमा प्रेजेंट नहीं होता तो ये चीज कॉलन कायमा की वजह से होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा नेचर क्या होता है, ये डेड सेल होता है, इसमें ये डेड सेल होता है, दे आर डेड सेल्स। ठीक है, द सेल वॉल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर ग्रेटली थिकन्ड ऑफ लिग्निन, मतलब सेल वॉल लिग्निन और प्रोटीन की बनी होती है, तो उसमें जो लिग्निन होता है ना वो बहुत ज्यादा थिक होता है, तो सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस उसमें बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब कहाँ पर होता है, अकर्स इन abundance either in patches or definite layers. They are found in stems, roots, veins of leaves, hard covering of seeds and nuts. मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ऊपर की कवरिंग, जैसे हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन मेस्कोरप ऑफ कोकोनट। अब फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी, और ये इसके ट्रांसफर सेक्शन है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्क्लेरेनकाइमा का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, द टिश्यूज विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, उसे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है कॉर्क। Epidermis, the entire surface of plants has an outer covering called epidermis covered with the cuticle. ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स एंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल्स की। और फंक्शन क्या होता है इसका, द मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिग्नेशन एंड इन्फेक्शंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, ये लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करता है। एपिडर्मिकल सेल्स ऑफ लीव्स बियर स्मॉल जो पोर्स होते हैं नोन एज स्टोमेटा, दे आर देन enclosed by two kidney shaped cells called guard cells. Stomata are necessary for exchange of gases with atmosphere. ये हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के बेसिस से थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, अब बारी है कॉर्क की। कॉर्क क्या होता है, इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द आउटर बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स, मतलब जैसे ये ट्री होता है, अब ट्री का जो ये वाला पार्ट है, बार्क जो होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क प्रेजेंट होता है। अब पर्टिकुलरली इन ट्रीज विद सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है ये कॉर्क। अब इट इज अ डेड वाटर रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल टिश्यू, ये डेड सेल होता है, मतलब डेड टिश्यू होता है ये। इट कंटेन्स अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सर्बाइन, दैट makes the tissue impervious to water and gases, providing excellent protection to the plant. अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बारी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर दोज दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑर्गन। दीज cells coordinate to perform a common function, that is to transfer water, minerals and salts and food materials to various parts of the plant body. अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना, उसका मेन फंक्शन ही क्या है, वो वाटर मिनरल सॉल्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए दो ही चीजें हैं, दो टिश्यूज उसमें होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। दोनों ही जो होते हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, दोनों को ही हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, और दोनों के पास ही वस्कुलर बंडल भी होता है। अब जो जाइलम होता है उसमें क्या क्या होता है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होता है।
और जो ट्रैकियार्ड्स वेसल होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उनका, और वो क्या करते हैं वर्टिकली जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, वो स्टोर करता है फूड को और बाकी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली सपोर्टिव होते हैं नेचर के अंदर। अब फ्लोएम, जाइलम का हो गया है, अब आ रही है फ्लोएम की, जो कि हमारा प्लांट टिश्यू का लास्ट टॉपिक है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो 5 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, जिसमें होता है सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और ये कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स से बना होता है, ठीक है। सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्लोएम फाइबर्स है, एक्सेप्ट उसके बाकी सारे जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। मतलब कि जो हमारा ये है सीव ट्यूब्स है, सीव प्लेट्स है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स है, ये सब लिविंग सेल्स है। बस जो हमारा फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल है। अब जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से ले जाकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये। नेम टाइप्स ऑफ सिमिलर टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड sclerenchyma. Where is apical meristem found? They are found at growing tips of the roots. They are found at the growing tips of the roots. What tissues makes up the husk of coconut? Husk of the coconut is made up of sclerenchyma tissue. What is the constituents of phloem? Sieve cells, sieve tubes and companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma.